एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों सीबीएसई के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस, कुछ फेवरेट टॉपिक्स बात करेंगे आज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीबीएसई किन किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से दोस्तों बात करेंगे आज इसके बारे में। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। कैसे सॉल्व करते हैं केस स्टडी को जो प्रीवियस ईयर में आई है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट समझते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। Identify and explain any two techniques of scientific management used by Sandhya to solve the problem. Okay, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके सामने दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स यूज हुई हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। बस कितनी टेक्निक है? दो टेक्निक। पहचानने की कोशिश करते हैं। टेक्निक्स आपको पता भी है कौन कौन सी हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, बहुत सारी है हमारे पास। इनमें से कोई सी दो हैं, अब कौन सी है मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in Delhi. The specialty of the shop was a special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow, the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from reputed college, as a manager to find out the cause for the same. Sandhya took feedback from the client and found out that though they loved the special unique aroma of the coffee, but they were not happy with the long waiting time being taken in the process of the order. She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions between which could be eliminated. She fixed a standard time for the processing the order. She also realized that there was some flavor whose demand was not enough, so she decided to stop sale of such flavors. As a result, within short period, Sandhya was able to attract the customers. Okay, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया संध्या, बहुत बढ़िया काम करा आपने। करा क्या यहाँ पर? यहाँ पर अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो प्रोडक्ट है ना उसमें अननेसेसरी कुछ मोशंस हो रही हैं, मतलब अननेसेसरी चीजें हो रही हैं। प्रोसेस ऑर्डर बहुत लंबा लग रहा है अपना, इसका मतलब है मोशन स्टडी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। ठीक है, कुछ मोशंस हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा है, ऑब्वियसली बात है सबको पता है टाइम स्टडी होता है हमारा। ठीक है, और अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं तो आप नजर करेंगे उसने जो है आलतू फालतू प्रोडक्ट हटाए हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सिंप्लीफिकेशन को। आपको याद होगा स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन है ना हमारा एक पॉइंट है, तो ये उसी के रेफरेंस में आता है। लास्ट वाली जो 4 लाइनें हैं ये उसी के रेफरेंस में जाएगी दोस्तों। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आते रहते हैं अपना। तो जो टेक्निक यूज हुए हैं दोस्तों वैसे आपके सामने है, यहाँ पर मैंने आपको 3 बताई है, आपको इसे 2 लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन की समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल है कोई और टेक्निक है भाई दोस्तों, प्रिंसिपल टेक्निक दोनों है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल पहचानेंगे और टेक्निक भी पहचानेंगे यहाँ पर। और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये है, इस बात को ध्यान रख के चलना, मतलब साइंस के 4 ही प्रिंसिपल है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्म नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये भगवान, इतना बड़ा हेडिंग याद ही नहीं होता यार, बहुत दिक्कत है। चलिए, Karan took over the T-Note Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company has not performing well. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that their method of production as well as selection of employees in the company were not scientific. He believed that the only one of the best method to maximize efficiency. He also felt that once the best method developed, the workers of the company should be trained to learn this best method. दोस्तों जहां पर ये बेस्ट मेथड की बात चल रही हो ना, बेस्ट मेथड, देखो टेक्निक तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें मेथड स्टडी आती है। देखो पहले ही बता दिया मैंने आपको, मतलब बीच में ही इंटरप्ट कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करे बिना। तो जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में बात चल रही हो मेथड, भाई ये बेस्ट मेथड हो, ये बेस्ट मेथड होना चाहिए, सब लोग बेस्ट मेथड को सीखो अपना, इससे एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जहां ये सब फीलिंग आ रही हो, नजर आ रहा हो, समझ जाना ये हमेशा मेथड स्टडी के रेफरेंस में होता है। ठीक है,
दूसरा एक चीज बता दूं, वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स कंपनी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां पर भी कंपनी वर्कर्स की ट्रेनिंग पर, वर्कर्स की एफिशिएंसी पर ध्यान दे, वर्कर्स के प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे अपना, वहां जो प्रिंसिपल यूज होता है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट यूज होता है प्रिंसिपल में। आगे पढ़ लेते एक बारी। ही आस्क्ड द प्रोडक्शन मैनेजर टू डेवलप द बेस्ट मेथड एंड कैरी आउट द नेसेसरी ट्रेनिंग। The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operation, placing of men, machinery, tools, raw material, till the delivery of the product to the customer. The method was implemented throughout the organization. It helped in increasing the output, improving quality, and reducing the cost and wastage. ठीक है, अब देखो जब सब कुछ साइंटिफिकली करा तो भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैंने सब कुछ साइंटिफिकली करता, बहुत साइंटिफिकली करा है। ठीक है, पहले जो चल रहा था ट्रेडिशनल मेथड चल रहा था, मैंने कहा नहीं वो नहीं चलेगा, अब हम वो करेंगे जो सही है, ना कि वो करेंगे जो चलता आया है। अब कुछ नया करेंगे और साइंटिफिकली करेंगे, तो डेट इज, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा सोच समझ के हर पैरामीटर को कवर करते हुए करा है सब कुछ, तो ये साइंस नॉट रूल हम ही होगा प्रिंसिपल, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया था भाई। क्वेश्चन है टू प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट। अब इस जनरल मैनेजमेंट तो आपके 14 प्रिंसिपल आपको पता ही है, उसमें से 2 पहचानने हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता 2 से ज्यादा ही पहचान लें हम लोग। चलो जी देखते हैं कौन कौन से हैं 2 प्रिंसिपल, जानते हैं। दामिनी डिसूजा took over the reins of Kinsa Retail as a MD in the India. Kinsa Retail, with its headquarters in Japan, has been the retail business for last 40 years. It has regional office in many countries, with each regional office taking care of shops in that particular region. As it is a large organization, the regional officers have been given the powers to decide and spend funds sanctioned to them by the headquarters for the welfare of the customer of their region. Kinsa Retail wants to get high possible standard of ethical conduct being followed, for which the code of conduct is in the place by putting the values into practice. All the employees as well as board members are required to act in accordance with the highest standard of personal and professional integrity when acting on behalf of the company. Non-compliance involves in a heavy penalty, including termination of employment. भाई ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे, काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन की बात चल रही है यहाँ पर, सब कुछ कह रहे हैं भाई मान के चलो अपना, ठीक है, और ये बात चल रही है पूरी पूरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहीं और है, रीजनल ऑफिस कहीं और है, डिसीजन मेकिंग बटी हुई है। तो ये तो पहले तो आ गया आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि कुछ चीजें तो ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रलाइज करी है और कुछ चीजें कंपनी ने क्या कर दी, डिसेंट्रलाइज कर दी, ठीक है। तो पहले तो यही बात आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कह रही है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर एम्प्लॉय को मानना पड़ेगा ऑर्डर, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ ऑर्डर जिसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज कंपनी रख रही है सबको मानना पड़ेगा। या ये आपकी यूनिटी ऑफ कमांड, कि जो भी कंपनी का ऑर्डर है उसको आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर नहीं मानते तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा सकती है, इसलिए ऑर्डर चुपचाप मान लो, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था, टफ लेवल का कह सकते हैं, 2019 में आया था दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन बहुत बढ़िया वाला पैदा करते हैं और जिससे मार्क्स कटने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान रख के चलें ताकि आपको फायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक है टेलर फ्यूल, जो भी है टेक्निक है, प्रिंसिपल है, टेलर फ्यूल किसका भी है, जो भी है सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारा 2019 का है, हाँ भाई देखना पड़ेगा। Flavors Limited was engaged in a business of making handmade chocolate. Lately, the business was expanding due to the good quality and reasonable price. As the demand was increasing, Flavor Limited decided to explore bakery product as well. In order to make bakery product, the company directed its workforce to work overtime, but this resulted in multiple problems. Due to increased pressure, the efficiency declined, and the workers had to take orders from more than one superior. भाई जहां पर भी है ना एक सुपीरियर से ज्यादा से आपको ऑर्डर लेने पड़े, वहां प्रिंसिपल हमेशा हमेशा जो वायलेट होता है वो यूनिटी ऑफ कमांड होता है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है ऑर्डर देने वाला इंसान एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वर्कर्स वर ओवरबर्डन and the health was also affected. Gradually, the quality of the product began to decline in the market and share also went down. The company realized that they had implemented changes without waiting for the required infrastructure. कंपनी को समझ आ गया उनके अंदर कुछ कमी थी, वो सही से काम नहीं कर पाए, उन्हें काम ढंग से करना चाहिए था, कुछ तो कंपनी ने कमी छोड़ दी,
ठीक है। तो ये जो बता रहा है कि कंपनी ने कमी छोड़ दी, इसका मतलब कंपनी ने सही से उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करा, कंपनी ने सही से एक तरीके से आप मान लीजिए कि प्रॉपर मेथड एक्वायर नहीं करा, कंपनी की मेथड सही नहीं था प्रोड्यूस करने का, ठीक है, ये कंपनी के अंदर कमी थी, सबसे बड़ी बात है। और जो कंपनी कर रही थी बिना वर्कर्स की बात सुने, तो दोस्तों उससे पता चलता है कंपनी जो है ना कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला फॉलो ही नहीं कर रही बिल्कुल भी। कंपनी को कॉपरेट करा के चलना था एम्प्लॉइज के साथ, कंपनी जबकि फॉलो कर रही है इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी, अकेले अकेले चलने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने यहाँ पर अप्लायंसेस लिमिटेड पर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछे गए हैं। देखते हैं कौन सा जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आपको लगता है यहाँ पे होगा दोस्तों। Appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987. It has good name in the market as the company is producing good quality appliances. It has a separate department for manufacturing, finance, sales, maintenance service, technical service and chief specialization. भाई देखो प्रिंसिपल की बात करूं तो मैं कहता हूँ सब कुछ बटा हुआ है, बढ़िया बात है यार। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में कह सकता हूँ कि कंपनी अच्छे से करके चल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि डिविजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे से करा है, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छे से सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो ये भी डिविजन ऑफ वर्क का ही एक सिग्निफिकेंस है। Since the area of operation of the company have increased and customers have become more demanding, the company decided to modify its existing principle of management to meet the changing requirement of the environment. ठीक है, कंपनी अपने आप को चेंज भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो कहता हूँ कंपनी की तारीफ है। कंपनी अपने आप को बदल रही है बार बार, कंपनी अपने आप को रेक्टिफाई कर रही है टाइम के साथ साथ, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। तो मैं तो कहूँगा भाई बहुत बढ़िया बात है यार, तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए कंपनी को। तो प्रिंसिपल दोस्तों मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर उसको प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़े अब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ठीक है, काम तो कंपनी का बढ़िया ही चल रहा है, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या कर सकती है कंपनी इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, क्या करा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो कर सकती है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉलो कर सकती है, ये सब प्रिंसिपल फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अवर पैराग्राफ आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। भाई कोई सी दो टेक्निक है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कौन सी है पता नहीं, जरा पहचानना पड़ेगा कौन सी टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, देखते हैं जरा। Scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it best and the cheapest way. Taylor developed various techniques for application of scientific management principles and was able to achieve a threefold increase in productivity in Bethlehem Steel Company, where he worked. One of the techniques helped to determine the number of workers to be employed. Okay, number of workers to be employed. क्या बात है? Frame suitable incentive scheme and labor cost. Another technique recognized that the workers who are able to accomplish exceed the where they work is based on the premise that efficiency is result of joint effort of the manager and the workers. क्या और किस चीज के बारे में बात करें दोस्तों, क्वेश्चन यही है हमारा, आपसे पूछ लेंगे टेक्निक कौन सी है टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें से एक टेक्निक तो ये बताती है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगेंगे, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम क्या होगी इनकी, अपना क्या इंसेंटिव स्कीम हमें अपनानी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों उसका नाम है टाइम स्टडी। तो ये जो लेबर कॉस्ट वगैरह है ना, इसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं इसका नाम है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बताती है कि भाई कितना टाइम लगेगा काम करने में और कितनी लेबर चाहिए, उस हिसाब से हमें बता देती है पूरा पूरा, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। और जो दूसरा हमारा है कि जो काम सही से करना है, एकम्प्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है, फेयर डे वर्क इंसान कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए दोस्तों मुझे कराना पड़ता है एक टेक्निक जिसका नाम है बहुत अच्छा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इससे क्या होता है लोग बड़े मोटिवेट हो जाते हैं और वो अपना काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, अगर काम सही से नहीं करे तो करना शुरू कर देंगे यार अपने आप ही। तो ये दो हमारे रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है अगला सवाल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय वैभव शर्मा। क्या बात है, वैभव शर्मा ने कौन सा प्रिंसिपल अपनाया है दोस्तों, पूछा गया आप लोगों से, देखते हैं एक बारी। वैभव शर्मा was working as a production manager in Crescent Pharmaceutical Private Limited. To get his son admitted in a school, he wanted to take leave from the office, but on the same day, an important meeting with the CEO of the company was scheduled to discuss about some new medicine to be manufactured. Considering the significance of the meeting, he did not take leave. The CEO appreciated his exemplary behavior and he gave priority to the organization interest over his personal interest. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, यही इसका आंसर है, इसका नाम है
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो वैभव ने और कुछ नहीं करा, उसने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को पहले रखा और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखा, जो कि बहुत अच्छी बात है वैभव, बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत अच्छी बात है। उसने अपने बच्चे के एडमिशन पे ध्यान ना देके कंपनी को प्रायोरिटी दी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये प्रिंसिपल है दोस्तों मैनेजमेंट का, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं इस बात को। ऑलवेज पुट दी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आपसे है कुछ हमारे एमसीक्यूज आ गए दोस्तों, जो कि 2022 में आए हैं। पीछे वाले सारे क्वेश्चन आए 2020 तक, 21 में पेपर हुआ नहीं था, आप लोग जानते हैं इस बारे में। देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन वायलेटेड बाय विद्या पब्लिक स्कूल इन द अबव केस। ओके, कोई प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। Vidya Public School is a renowned school in Nagpur. The management recently appointed a new business study teacher, Shweta, to teach 11th and 12th and gave her monthly salary rupees। ये तो सैलरी काफी ज्यादा हो गया, 25,000 रुपये होगी मेरे हिसाब से, 2.5 लाख रुपए तो सैलरी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। चलो खैर, मिल गई श्वेता को जी, मुबारक हो श्वेता जी। Shweta is not satisfied with it and said the salary is not just equitable as per the amount of the work required to be done by business study teacher. Other school in the city are paying 70,000। भाई 25,000 ही होगी यार, ये 0 एक्स्ट्रा लगी, सॉरी 25,000 ही दी होगी। ठीक है, मैं भी तो कहूँ 2.5 लाख रुपए सैलरी कैसे देंगे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। 2.5 लाख रुपए को सैलरी मिलती है कि बिजनेस स्टडी के टीचर को, तुम ही बताओ। तुम्हारे स्कूल वाले टीचर को मिलती है 2.5 लाख रुपए सैलरी, साल की ना मिले। ठीक है, तो विद्या टीचर ओके ठीक है, वो कह रही है भैया 70,000 मिलने चाहिए, उसको मिल रहा है 25,000 रुपये। बता दो जी कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हुआ यार, सीधी सी बात है, रेमुनरेशन एम्प्लॉइज ही होगा इसका आंसर तो, क्योंकि उसका जो रेमुनरेशन एम्प्लॉइज है वो अदर स्कूल से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो फेयर नहीं है। इस वजह से वो श्वेता कह रही है कि नहीं भाई आपने ये सही नहीं करा, आपको इतना तो देना चाहिए। सही बात है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक पूछी गई आप लोगों से दोस्तों, कौन सी है टेक्निक पहचानो, देखते हैं। Somesh worked as a foreman in Lakshmi Automotives Limited, a company manufacturing cars. He is subordinate to Ramesh, who is production manager, production in charge in the factory. Factory है factory. Somesh is in charge of timely and accurate completion of job by workers working in the production department. There are 3 other foremen who work under the production in charge, while 4 other foremen work under Naresh, the planning in charge in the factory, and 8 foremen is a specialist in his area and give order to the workers। भाई ये तो बता रहे हैं, एक ध्यान से अगर पढ़े, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, 4 फॉरमैन उधर है, 4 फॉरमैन इधर है, टोटल 8 फॉरमैन है। यार ये सारा का सारा तो फंक्शनल फॉरमैनशिप की कहानी सी नजर आ रही है, तो इसका आंसर कोई और हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा, फंक्शनल फॉरमैनशिप ही तो होगा यार, और कैसे हो सकता है, पता है आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, पहचानो पहचानो पहचानो। इन डिलाइट आइसक्रीम्स लिमिटेड, decision making authorities concentrated at the top level and no authority has been delegated among the subordinate। सारे decision top level लेता है। On the other hand, Tasty Ice Cream Limited, a big organization as compared to Delight Ice Cream Limited, decision making authority is always delegated among more than one person। okay, principal management जो है वही बात है यार, ये तो होगी। डिलाइट में सेंट्रलाइजेशन चल रहा है और ये जो दूसरे वाली है टेस्टी में, उसमें चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। तो यही है, सीधी सी बात है, एक में सेंट्रलाइजेशन है, एक में डिसेंट्रलाइजेशन है, एक में सारी अथॉरिटी कुछ हाथों में और एक में सारी अथॉरिटी बट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने दोस्तों, देखते हैं कौन सा है हमारे सामने क्वेश्चन में, आंसर ढूंढेंगे इसका। टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट from whom each worker will have a take order from the part of the technique of functional friendship specified by him. Those with a technical mastery, intelligence and grit may be given dash work, and those with energy and good health may be assigned dash work। okay, भाई कौन सा है, क्या क्या काम देना है आपको बताना है, किसको क्या काम देना है। तो भाई जिनकी इंटेलेक्चुअल मास्टरी, टेक्निकल बहुत बढ़िया, उनको प्लानिंग का काम दे दो यार, क्योंकि दिमागी खेल है। और जिनका हार्डवर्क बहुत अच्छा है उनको एग्जीक्यूशन का काम दे दो। भाई सीधी सी बात है, 2 ही चीजें होती हैं, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, और तो कुछ होता नहीं फंक्शनल फॉर्मेशिप में, आपको पता ही है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये बहुत बढ़िया, मस्त एकदम, यही है आंसर दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, और ये दोस्तों हमारा शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 2022 का, ये वाला भी ऑब्वियस ही बात है। प्रिंसिपल पूछा गया आपका, जो फ्यूल का वैलेट हुआ है यहाँ पे, रमाकांत ने वैलेट कराया। The CEO of Radhe Cycle Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employee at competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get the maximum salary while working the least। एक चाह रहा है मैक्सिमम काम, एक कह रहा है जी मैक्सिमम सैलरी, ये दोनों एक दूसरे अपोजिट चाह रहे हैं। तो अपोजिट चाहने का मतलब है ये नहीं से सही से नहीं कर पा रहे,
और जो ये रमाकांत है वो बिना कुछ काम करे ही सैलरी पाना चाह रहा है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू टू का दोस्तों रेमुनेशन नहीं है, इक्विटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है क्या? एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो जनरल इंटरेस्ट को, ये जो जनरल इंटरेस्ट है फैक्ट्री का, भाई फैक्ट्री की सेल बढ़े, सब कुछ बढ़े, ऑब्वियस ही बात, अच्छी बात है। जो ये सीईओ है मिस्टर कुमारी अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं यार, ये तो ऑब्वियस ही बात है, और फैक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, और रमाकांत अपने बारे में सोच रहा है। तो ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है दोस्तों, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। तो ये थे कुछ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या मैं कह सकता हूँ सीबीएसई के बड़े चहीते फेवरेट वाले क्वेश्चन यार, बढ़िया क्वेश्चन थे। और दोस्तों हमने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे, लेकिन बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि कम क्वेश्चन डिस्कस करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो खैर हम अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना यार बिल्कुल भी। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।